और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन को शुरू करेंगे। और धन्यवाद जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, जो आज का सामर्थ्य वचन प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप होकर बोलना प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह सुनने वाले सबों पर आपकी आशीष हो और आपकी बरकत होने पाए परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आज के वचन से प्रभु अद्भुत काम, अद्भुत आशीष आपके बेटा बेटी पर होने पाए परमेश्वर पिता। सारे पाप के बंधन छूटने पाए परमेश्वर, सारे बंधन टुकड़े टुकड़े होने पाए परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर और आपके नाम को प्रशंसा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी। वचन को, जीवित वचन को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम में, आमीन आमीन। वचन बोलने से पहले मैं आपको एक गवाही सुनाना चाहता हूं। और हमारे बाहरले देश कल पास्टर मीटिंग था, तो उसमें एक बहुत बड़ी गवाही जो वहां पर रखा गया, और उस गवाही को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। और एक पास्टर जी है और बहुत बड़ी सेमिनार में प्रचार करने जाना है ना। एक पास्टर है और वो बहुत बड़ी सभा को वचन बांटने जाना है, और जेब में मनी है ही नहीं, और रेल में बैठ गए। वो रेल में बैठ गए और उनका विश्वास कैसा है, जब तक बोलो, जब तक मेरे पास कोई भी पैसा यहां पर नहीं पहुंचेगा और तब तक ये रेल चलेगी नहीं, ऐसा बोला उन्होंने, है ना। और रेल बिल्कुल, रेल स्टार्ट होगी और रेल अब चलने की तैयारी हो गया, सब कुछ हो गया। पास्टर जी बोलो अब रेल चलने की भी तैयारी हो गई, बोल रहे दूसरा जो बंदा है उसके साथ में, बोलो ये रेल चलेगी नहीं, बोलो जब तक मेरे पास किराया टिकट के लिए पैसे नहीं होंगे तब तक ये रेल बिल्कुल नहीं बढ़ेगी आगे, ऐसा ही बोला। तो बोलो रेल स्टार्ट भी होगी, चलने लग चुकी, पर बिल्कुल चल नहीं पा रही रेल, चली नहीं रेल। ये बड़ा अद्भुत गवाही को वहां पर सुनाया। मैं कल पास्टर मीटिंग में था, तो प्रभु का सचमुच में धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर कैसे अपने सेवक के लिए, अपने बच्चों के लिए कैसा काम करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उस गवाही से मेरे बहुत विश्वास को बढ़ा, और रेल बिल्कुल चलने लग रही है आगे, पर बिल्कुल नहीं चल रही हो। जब तक पास्टर जी ने, फिर एक भाई आया बाद में, एक भाई आया और भाई आके दौड़ के आकर और उस जितना रेल का टिकट काटना था उतने पैसे पकड़ा दिया उस भाई ने। पास्टर जी ये पैसे आपके लिए है बोल के, जब रेल का टिकट काटा और टिकट लेके जब आपने जेब में वो पैसे जमा कर दिया, और उसके बाद में जो रेल चलनी शुरू हुई। हालेलुया। वो परमेश्वर कितना अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और जो आप सबने जो परमेश्वर को पाया है वो अद्भुत है, अद्भुत है, जो हम सोचने से भी परे है और समझने से भी परे है। तो उस परमेश्वर में आपने क्या रखा है जी? अपने विश्वास को रखा है। हालेलुया। आप सबने परमेश्वर को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा है ना, वो परमेश्वर कैसा है, पर अनदेखी परमेश्वर को हमने विश्वास रखा है, और उस परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से संभालता है ना। अभी एक बहन थी, बेचारी बहुत ही दुख और कष्ट में थी, और उस बहन को अभी 18,000 का नौकरी लगी उसकी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, पर मैं देने वाला नहीं हूं, सिर्फ परमेश्वर ने एक जरिया बनाया प्रार्थना करने का। हालेलुया। हर एक उसको छुटकारा देके, और उसकी मेरे पास वीडियो बनी हुई, दुष्ट आत्मा निकला हुआ है ना। तो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। अभी वो गोवा में अकेले से, यहाँ से सोलन आने को भी डरती थी वो बेटी, अभी गोवा पहुंच गई, गोवा पहुंचकर वो नौकरी में लग गई। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर कैसा बड़े काम को करता है ना। उस परमेश्वर पर हमारा विश्वास रखा है हमने, उस परमेश्वर पर भरोसा रखा है। जब जब तुम्हारे मुश्किल रास्ता होंगे, जब जब तुम्हें दिक्कतें बढ़ेंगे, तब तब तुम्हारे रास्ते में सारे खोलूंगा, बोला परमेश्वर ने। दुष्ट आत्माओं को हटाऊंगा और तुम्हारे रास्तों को मैं खोलते जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? अद्भुत काम करने वाला है। तो आज अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर का हम वचन, एक ही वचन को बांटूंगा, और एक ही वचन मैं आपके पास में रखना चाह रहा हूं। वो है उत्पत्ति 4:7 पढ़ेंगे तो, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, है ना। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना करे जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आप देखो, उस पर हमें क्या करना है? प्रभुता, प्रभुता करना है।
आप बताइए मुझे किन किन चीज से प्रभुता करना है? हमें उस पाप पर प्रभुता करना है और हम किन किन चीज से उस पर प्रभुता करना है, आप मुझे बताइए। आपके लिए भी बोलने का मौका दिया जाता है। और किसकी चीज से हम पाप को हम प्रभुता कर सकते हैं, है ना? कोई बताएंगे? हमें प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा तो लिया है, और यहां पर वचन क्या बोल रहा है कि उस पर प्रभुता करना है। अगर हम उस पर प्रभुता नहीं करेंगे तो पाप हम पे प्रभुता करेगा। इस बात को आप ध्यान रखना, है ना? तो इसलिए हम आपको आप बताते हैं, आपके मन में क्या क्या बातें आ सकती कि हमारे हृदय में कौन से पाप हैं, क्या क्या पाप है ना? इन सब पापों को क्या करना है हमें? आज हम गिनते रहेंगे जो जो आता है ना। तू चोरी ना करना, है ना? तू घमंड ना करना, तू दूसरे की स्त्री को ना देखना, है ना? और तू गाली ना करना, और तू हत्या ना करना, है ना? और तू हर प्रकार की जो भी पाप है, जैसे हम दूसरे को ठगना वो भी पाप है ना, और दूसरे को लूटना वो भी पाप है। और इन सारे पाप को क्या करना है? अपने हृदय से अगर है तो हमें छोड़ देना है ना? अगर ये चीजें हमारे अंदर होगी, या झूठ बोलना हुआ, है ना, या चुगली करना हुआ, दूसरे की पड़ोसी की बातें करना हुआ, और ये सारे पाप में आते हैं। घमंड करना हुआ, है ना, ये सारे पाप क्या है? हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और जब आप मेरे जो अगुए हैं, मेरे जो पास्टर है, उन्होंने जो जो मुझे सिखाया उन बातों को मैंने किया। हालेलुया। उन बातों को करने के बाद में क्या हो गया? और परमेश्वर क्या हमारे अंदर आता रहा। हर समय परमेश्वर हमारे साथ साथ में चल रहा है, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, है ना? तो पाप कर प्रभुता क्या करना है? आप वचन पढ़ना है और अच्छे बातों को करना है। बुरी मोबाइल में कोई बुरी चीज आती है तो हम डिलीट कर देते हैं, वैसे ही करके हमें क्या करना है? उसको डिलीट कर देना है। आपको लग रहा है भाई ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है और परमेश्वर से मैं दूर हो रही हूं, है ना? आपको लग जाएगा पता, आपको, है ना, कि ये परमेश्वर के खिलाफ हो रहा है ये बातें। तो उसको आपको क्या करना है? उन बातों को नहीं करना है, क्योंकि पाप नहीं तो हम पर प्रभुता करेगा। मेरे प्रियो, यहां पर बोला कि लालसा तुम पर रहेगी। आप देखते हैं हम शेर के एकदम हमला नहीं करता है जानवर को, है ना? शेर क्या करता है? एकदम हमला नहीं करता है शेर को। ऐसे दब के बैठेगा, ऐसे दब के बैठेगा। जब मौका मिलेगा तो एकदम वो झपट लेगा, है ना? शेर ऐसी करके जो पाप है हमें ऐसे दबोच लेगा। अगर इन सारी बातें हमारे अंदर हम दूसरे की चुगली कर रहे हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और दूसरे ऐसा है वैसा है, ये सारी बातें हम बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उस पाप को हम अंदर ले रहे हैं। इस बात को, उस पाप को हम क्या ले रहे हैं? अंदर ले रहे हैं। उस पाप को हमें अंदर आने नहीं देना है मेरे प्रियो। ऐसा क्या में देखते हैं, तू चोरी नहीं करना, तू हत्या नहीं करना, और तू दूसरे के घर की लालच न करना, दूसरे की स्त्री की लालच नहीं करना, है ना? ये बातें बोलता है। तो उन चीजों में हमें खराई में उतरना है मेरे प्रियो। उन चीज में जब हम खराई में उतरेंगे तो परमेश्वर क्या है? आपके साथ में होलेगा। हालेलुया। वो स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला मालिक जो है आपके साथ में होलेगा और हर समय आपको संभालेगा। मैं बोल रहा हूं मेरे प्रियो, जिस तरह मुझे संभाला है प्रभु ने, जिस तरह मुझे छुड़ाया और मुझे इस तरीके से प्रभु संभाल रहा है, मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सबको भी वो संभाले, और वो पाप जो है हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। पाप हमारे अंदर होता है तो हम उस पर प्रभुता नहीं करते, वो हम पर प्रभुता करता है। जब हम पाप हमारे अंदर नहीं होते तो हम उस पर प्रभुता करते हैं। इसलिए हमने इस बात को छोड़ देना है। अगर मेरे अंदर भी है तो मुझे भी छोड़ना है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, अगर ये वचन आपके लिए नहीं है, ये वचन मेरे लिए भी है। अगर मेरे अंदर भी ये पाप है तो मुझे भी छोड़ देना है। तब क्या है? हमारे पर परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष अद्भुत रीति से आना शुरू हो जाएगा। और प्रभु का धन्यवाद, है ना? तो हमें लगता है कि हमारा प्रार्थना सुनवाई नहीं हो रही है। आज मैंने बहुत गहराई के साथ में ये सवेरे 4 बजे इस वचन को मैं सुन रहा था,
4 बजे 3 बजे मैं उठ गया था, 3 बजे उठ के हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद में जब इस वचन को मैंने सुना और पढ़ा, और पढ़ने के बाद में मनन किया, मनन करने के बाद में इस वचन को जब पाप हम पे कैसा प्रभुत्व कर रहा है, और परमेश्वर बोल रहा है तुम उस पर प्रभुत्व करो। जब हमारे अंदर बुराई होती है, जब हम दूसरे की चुगली निंदा कर रहे हैं, तब हम क्या है, हमारे ऊपर वो पाप प्रभुत्व कर रहा है। उस पाप को मेरे प्रियो, उसको प्रभुत्व करना ना दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, खबरदार कर रहा हूं वचन से। तब देखना आपके आशीष खुलना शुरू हो जाएगा, आपके आशीष खुलना शुरू हो जाएगा। मैं एक जगह में प्रार्थना में जा रहा था, और वहां पर जाते समय क्या हुआ, जब जैसे ही बस से वहां से उतरे, और उतरने के बाद में ऊपर से आसमान से बारिश की झड़ी चल रही है। ओरे परे नहीं गिर रही है, वो जहां हम पांव रख रहे हैं उधर बारिश की झड़ी गिर रही है। हालेलुया। वो अद्भुत आशीष हमें देना चाहता है, और वो पाप क्या है, हमें हमारे आशीष को चुरा कर हमारे रुलाता है, और हमें क्या करता है, परेशान करके छोड़ देता है ना। वो करने ना दीजिए। सचमुच आज जब मैंने ये वचन को मनन किया, इस वचन ने मुझे हिलाकर रख दिया, है ना। मेरे अंदर भी पाप थी, तो उस पाप को मैंने जांचा, ये मुझे छोड़ना है प्रभु जी बोल के, सारे पाप को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आज आप सबने भी क्या करना है, पापों का अगर हमारे अंदर है, कोई चुगली निंद्रा का बातें हैं, या कोई भी बातें हैं, या दूसरा का बुराई कर रहे हैं, आज कैसे भी प्रकार की पाप क्यों ना हो, उसको हमें क्या करना है मेरे प्रियो, छोड़ देना है उसको, है ना। अगर हम नहीं छोड़ते, हम जिद में अड़े रहते, तो वो पाप क्या है, हम पर प्रभुत्व करेगा। इसलिए जो उसको छोड़ देना है। और जोर से पढ़िए बेटा एक बार वचन। हाँ, और आप अच्छा से इसको पढ़ के मनन कर सकते हैं। एक ही बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसको बार बार पढ़िए, बार बार मन में रटिए, तो इससे रटने से आपको पता लग जाएगा, है ना, तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। पढ़िए जोर से। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, तेरे भेंट ग्रहण ना करे किया जाएगी। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप क्या करता रहता है, द्वार पे वो छिपा रहता है। जिस तरह शेर कैसे जानवर को छिप के एक बार में तो वार नहीं करता है, वो छिप के वार करता है शेर, वैसे हमें पाप क्या है, जहां गलत पाएगा वो वहीं हमें फाड़ डाले। भेड़िया क्या है, हमें दबोचने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हमें क्या करना, बड़ी चौकसी। आप खरगोश को किस किसने देखा है, हालेलुया। खरगोश ने हाथ खड़े कीजिए, खरगोश को किस किसने देखा है। जैसे खरगोश कान खड़ा करता है, वैसे हमें चौकसी के साथ वचन के साथ चलना है, और खरगोश की तरह कान खड़े करना है। और कहीं हमारे से गलती तो नहीं है, कहीं हम पाप में तो नहीं है, तो इसलिए वचन से हमें वो करना है। तो आपको क्या करेगा, पाप हमारे जीवन से हट जाएगा जब हमें छोड़ने की हम खुद भी कोशिश करना है। हम कोशिश नहीं करते हैं, हालेलुया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद को भी है, मेरे लिए भी है वचन, मुझको भी लागू करना है अपने जीवन में। जब मैं देख रहा था, आज मैंने इन बात को करते समय आज मेरी आशीष खोल दी परमेश्वर ने, तब इसलिए मैं आपके लिए आपके पास में रख रहा हूं इस वचन को। आपके बड़ी बड़ी आशीष आपके पास उतरने वाली है अब मेरे प्रियो। और उस पाप पर हमें क्या करना है, प्रभुत्व करना है, सारे आज्ञाओं को मानते हुए, और वचन पढ़ते हुए, परमेश्वर को प्रार्थना करते हुए, और तुरई फुकाई होगी। और जब परमेश्वर यीशु मसीह लेने आएंगे, जब हम यहाँ छूट जाएंगे, तो उनका दशा बहुत बुरे हाल होगा। बोला है मौत मांगेंगे तो मौत भी नहीं आएगा, बोला है। इसलिए जो है अभी से हम भय मानना शुरू कर दें, अभी से हम परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दें मेरे प्रिय भाई बहन हो। और सब आप जो क्या है, अभी से परमेश्वर को मन देना शुरू कर दीजिए। नहीं तो इस बीच में मैं एक कहानी रखने जा रहा हूँ आपको, लाजर और एक धनी व्यक्ति और गरीब व्यक्ति की उसको गवाही रखने जा रहा हूँ। और आप इस गवाही को अच्छा से सुनिए। और क्या है कि जो लाजरस था वो गरीब था, और उसके फोड़े पड़ गए थे शरीर में, और वो जो धनी व्यक्ति का थोड़ा बहुत बचा हुआ गिरा हुआ वही खाना खाता था। और प्रभु को क्या था, एकदम करीब में था, प्रभु के नजदीक में था वो लाजरस। और जो धनी व्यक्ति है वो अपने घमंड में था, अपने अकड़ में था, और करते करते क्या हो गया, दोनों का मृत्यु हो गया। दोनों का मृत्यु होने के बाद में दोनों का आत्मा जो है ऊपर चल गया। और ऊपर जाने के बाद में क्या हुआ,
और जो लाजरस से गरीब व्यक्ति है उसका आत्मा कहाँ है? अब्राहम का गोद में है। जो धनी का आत्मा कहाँ है? वो आग के नरक में है। वो एक बूंद पानी मांग रहा है। मेरे जीभ में एक बूंद पानी डाल दो बोल रहा है। बोलो, पृथ्वी में होते समय तूने कुछ नहीं किया। बहुत कुछ हमारे कितना सुसमाचार सुनाते, कितना वचन सुनाते परमेश्वर का, फिर भी हम क्या है? मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी क्या है? उस पर चलने के लिए हम तैयार नहीं है, है ना? ये करते हुए क्या होगा? पाप हम पर प्रभुत्व करेगा। हम विश्वासी तो है बोलते हैं, है ना? हम प्रार्थना में बीत जाएं, हम यहां ना छूटें, है ना? यहां छूटेंगे तो कैसे हाल होगा? हमारा घर क्या है? स्वर्ग में है, और उसके लिए हमें विश्वास से जीतना है उसको। संसारी सब चीज फीका है ना? ये आपने पाप को कतई भी प्रभुत्व करने नहीं देना है। आपने आगे मानते हुए, जैसे पास्टर लोग आपको सिखाते हैं, और वचन के साथ में चलना और पाप को प्रभुत्व करने नहीं देना है। नहीं तो हम पर प्रभुत्व करेगा तो हम देख लीजिए बीमारी डालेगा, अशांति आपके मन में जो अशांति है वो चुरा देगा, शांति को चुरा देगा, तो आपके अशांति आ जाएगा मन में। पाप को प्रभुत्व हमें करना बिल्कुल भी नहीं देना है। तो इसलिए क्या है? आपको प्रभु संभालेगा। हालेलुया। आगे पीछे प्रभु आपके साथ चलता रहेगा, हर समय आपको डिगने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु ने अद्भुत अपने एकलौता पुत्र को भेजा है इस पृथ्वी में आप और हमको बचाने के लिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बोलते हैं वो तो विदेश का है, या स्वदेश का नहीं है बोलते हैं वो। तो इसलिए क्या है? हमें आपने खबरदार हो जाना है, हमें चौकसी हो जाना है, हमें सावधान और दृढ़ हो और मत डर। जहां जहां तू जाएगा वहां मैं तेरा संग में रहूंगा। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला। हम योना को देखते, योना नबी को मछली के पेट में चला गया तो परमेश्वर वहीं थे, उसको मरने नहीं दिया। आप देखते, आप पढ़ लीजिए उसको। तो इसलिए पाप को प्रभुत्व हम पर करने नहीं देना है। आप इतने सामर्थ्य हो जाएंगे और आपको बस्तर छूने आएंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इतना परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, और हम वचन का पालना करेंगे तो, वचन पर हम चलेंगे तो। अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारी क्या है? वो आप वचन सुन लीजिए, फिर पढ़ लीजिए एक बार फिर। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। और उसकी लालसा क्या होगी? हमारे ओर होगी। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हमें सब चीज को छोड़ते हुए उस पर क्या करना है? प्रभुत्व करना है। और हमारे अंदर कोई भी पाप है, आज हम प्रार्थना करते सब कैंसिल हो जाएंगे। थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर पिता। आज हम पर पिता पाप पर प्रभु हमें प्रभुत्व करना है, उस पर परमेश्वर हम पर प्रभुत्व करने नहीं देना है प्रभु जी, क्योंकि आपका बेटा बेटी पूरे मन से आपके पास में बैठे हैं और वचन को सुन रहे हैं, और मन में हमारी कोई भी बुराई है झट से उखाड़ कर फेंक दीजिए, झट से उखाड़ कर फेंक दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस, ताकि आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता यहोवा। मेरे अंदर अगर कोई भी बुराई है, कोई भी पाप है पिता यहोवा, सब हटा दीजिए परमेश्वर, ताकि आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया प्रभु। अगर कोई भी मेरे से गलती हुआ प्रभु जी, मुझे क्षमा करना परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हमें पाप पर हम पर प्रभुत्व करने नहीं देना प्रभु जी, हमें उस पर प्रभुत्व करने बनाइए प्रभु जी। हमें आप सारी बुराई को छोड़कर प्रभु जी उस पाप पर प्रभुत्व करने हमें बनाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटा बेटी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वयं के लिए परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह, उस पाप को हमें प्रभुत्व करना ना दीजिए, और हम उस पर प्रभुत्व करने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। आपके वचन के साथ चलने वाले हम बन जाए। आपने प्रार्थना सुनी है और उत्तर दिया प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सौभाग्यता जब तक स्वर्ग के राज्य से लेने ना आए तब तक आपके बेटा बेटी के संग बने रहे। अपने स्वर्गदूतों को आगे दीजिए, अपने स्वर्गदूतों को आगे दे दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा हो और आपके नाम की प्रशंसा प्रभु जी। जो ये वचन आज सुना है प्रभु जी, और ये वचन से अपने बेटा बेटी को बहुत आज से आशीष दीजिए,
और जो भी हमारे अंदर कमी घटिया है सब हटा दीजिए और आपके वचन पर हम चल सके। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया, सारी बातों के लिए धन्यवाद। आदर महिमा इज्जत हम आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम में, आमीन।